बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सोचो, एक शोहर जो कभी माँ बाप की आंखों का तारा था, आज शराब और गुनाहों में डूबा हुआ है। सोचो, एक बीवी जो रातों को सजदों में गिरकर सिर्फ एक दुआ मांगती है, या अल्लाह मेरे शोहर को हिदायत दे, मेरे घर को बर्बादी से बचा ले। ये कहानी है आंसुओं की, ये कहानी है एक बीवी की दुआओं की ताकत की, और ये कहानी है उस लम्हे की जब एक गुनाहों में डूबा शख्स मौत के दहाने पर पहुंचकर सच्ची तौबा करता है और अल्लाह उसे अपनी रहमत से ऐसा माफ करता है जैसे उसने कभी खता की ही ना हो। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। अंधेरी रात का समा है। गली के कोने में एक लड़खड़ाता हुआ शख्स चल रहा है, हाथ में शराब की बोतल, आंखों में नशे की सुर्खी। ये है अहमद, जो कभी एक नेक माँ बाप का फर्माबरदार बेटा था, लेकिन आज गुनाहों में डूबा हुआ है। मोहल्ले के लोग इससे नफरत करते हैं, बच्चे इससे डरते हैं और माँ बाप शर्म से सर झुका लेते हैं। घर का दरवाजा खुलता है, अंदर एक बापर्दा नेक सूरत औरत खड़ी है। ये है उसकी बीवी आयशा, एक आलिमा जिसने अपनी जिंदगी कुरान और हदीस की तालीम में गुजारी। वो अहमद को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, अहमद, कब तक ये जिंदगी, कब तक अल्लाह के हुक्म को भूलते रहोगे? लेकिन अहमद कहा लगा कर कहता है, तुम्हारे ये नसीहत के लफ्ज मेरे कानों में जहर लगते हैं। मैं आजाद हूँ, मुझे कोई कैद नहीं कर सकता। आयशा टूट कर रह जाती है, लेकिन दिल के किसी कोने में उसकी मोहब्बत अब भी जिंदा है। वो जानती है कि ये वही अहमद है जिससे उसने मोहब्बत की थी, जिसके लिए वो सब छोड़कर आई थी। वो जानती है कि ये गुनाहों के अंधेरे में डूबा हुआ है, लेकिन शायद एक दिन लौट आए। दिन गुजरते हैं, अहमद शराब, जिना और बुरे दोस्तों में और ज्यादा डूब जाता है। रातें कहूँ और महफिलों में गुजरती हैं, लेकिन अंदर से वो खाली होता जा रहा है। आयशा हर रात तहज्जुद में रोती है, सजदे में गिरती है और अल्लाह से फरियाद करती है, या अल्लाह, ये मेरा शोहर है, मैंने इसे तेरी रजा के लिए कबूल किया था, इसे हिदायत दे, इसे बख्श दे। लेकिन अहमद के कान पर जू तक नहीं रेंगती। वो अपनी बीवी के रोने और दुआओं को कमजोरी समझता है। एक दिन तो वो हद ही पार कर देता है। गुस्से में आकर घर की दीवारों पर लटकी हुई इस्लामी आयात के फ्रेम तोड़ देता है। आयशा का दिल कांप उठता है। वो चीख कर कहती है, अहमद, ये अल्लाह के कलाम की बेअदबी है, क्या तुम्हें इसका खौफ नहीं? लेकिन अहमद तंजिया अंदाज में कहता है, तुम्हारा अल्लाह अगर चाहे तो मुझे सजा देकर दिखाए। ये अल्फाज आयशा के दिल को छुरी की तरह काट देते हैं। कई दिन तक वो खाना नहीं खाती, कमजोर हो जाती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती। उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन दिल में उम्मीद भी है कि शायद एक दिन अहमद की आंखें खुल जाएं। एक रात वो अहमद के सरहाने बैठकर आहिस्ता आहिस्ता सूरह यासीन पढ़ती है। अहमद नीम ख्वाबिदा होता है। अचानक वो ख्वाब देखता है कि अंधेरा है, उसके हाथ पांव जंजीरों में जकड़े हैं और एक आग उसके गिर लिपट रही है। वो भागना चाहता है, लेकिन भाग नहीं सकता। अंधेरे में खौफनाक आवाजें गूंजती हैं। ये है उसका अंजाम जिसने अपने रब को बुला दिया। अहमद पसीने में शराबूर होकर चीख कर उठता है। आयशा जल्दी से उसका हाथ थाम लेती है और कहती है, ये अल्लाह की वार्निंग है अहमद, अभी वक्त है, तौबा कर लो। लेकिन अहमद हिचकिचाते हुए कहता है, ये सब वहम है, मैं नहीं बदल सकता, मेरा दिल बहुत सख्त हो चुका है। चंद दिन बाद अहमद सख्त बीमार हो जाता है। डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं। अब वो बिस्तर पर पड़ा है, सांस लेने में भी तकलीफ होती है। वो शख्स जो कल तक महफिलों में कहे लगाता था, आज अपने कमरे के अंधेरे में मौत का इंतजार कर रहा है। आयशा उसके पास बैठती है, आहिस्ता आहिस्ता सूरह रहमान की तिलावत शुरू करती है। हर आयत उसके दिल को चीरती है। फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे?
احمد کا جسم کانپنے لگتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ وہ رو کر کہتا ہے، عائشہ میں نے سب کچھ کھو دیا، میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ عائشہ اس کے ہاتھ کو تھام لیتی ہے اور کہتی ہے، ہاں احمد، اگر نیت سچی ہو تو اللہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے، آؤ کلمہ پڑھو، سچے دل سے توبہ کرو۔ احمد کانپتی ہوئی آواز میں کلمہ پڑھتا ہے، کمرے میں سکون اتر آتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے رحمت کے فرشتے نازل ہو گئے ہوں۔ احمد کے چہرے پر پہلی بار ایک نور جھلکتا ہے، آنکھوں سے بہتے آنسو گویا اس کے سارے گناہوں کو دھو رہے ہوں۔ چند دنوں بعد اس کی صحت بہتر ہو جاتی ہے، وہ شراب کی بوتلیں توڑ دیتا ہے، برے دوستوں کو چھوڑ دیتا ہے، مسجد کا راستہ پکڑ لیتا ہے۔ فجر کی اذان پر سب سے پہلے پہنچنے والا شخص وہی احمد ہوتا ہے جو کبھی راتوں کو گناہوں میں ڈوبا رہتا تھا۔ وقت گزرتا ہے، اب احمد قرآن ہاتھ میں اٹھا کر اپنی بیوی کے پاس بیٹھتا ہے، اس کی آنکھوں میں ندامت ہے اور لبوں پر شکر گزاری۔ وہ عائشہ کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، یہ تمہاری دعاؤں کی طاقت تھی عائشہ، اگر تم میرا ہاتھ نہ تھامتی تو شاید میں جہنم کا ایندھن بن جاتا۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں لیکن لبوں پر مسکراہٹ ہے۔ وہ آہستہ سے جواب دیتی ہے، نہیں احمد، یہ سب اللہ کی رحمت تھی، میں نے تو صرف دعا کی تھی، لیکن اللہ نے تمہارے دل کو بدل دیا۔ پس منظر میں اذان کی آواز گونجتی ہے، کمرے میں ایک عجیب سا سکون اتر آتا ہے اور کہانی یہ پیغام دے کر ختم ہوتی ہے کہ کوئی بھی کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اگر سچی توبہ کر لے تو اللہ اس کے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے اس نے کبھی خطا کی ہی نہ ہو۔